हेलो एवरीवन। आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं डिस्कशन करंट इलेक्ट्रिसिटी टॉप 100 MCQ का। ये थर्ड पार्ट है। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑलरेडी अपलोड किया गया है। इसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्लास 12th बोर्ड के लिए एंड इवन नीट के लिए भी। और अगर आप लोग इस चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो आप चैनल के मेन पेज एंड प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो, कॉन्सेप्चुअल वीडियो आप लोग के लिए है अवेलेबल, जो कि काफ़ी हेल्पफुल है आप लोग के प्रिपरेशन में। चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं आज का डिस्कशन। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए बोल रहा है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। पहला ऑप्शन है ए, Kirchhoff's first law of electricity is based on the conservation of charge, while the second law is based on the conservation of energy। तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, याद रखिएगा। किरचॉफ फर्स्ट लॉ जो होता है वो चार्ज कंजर्वेशन पर बेस्ड होता है एंड सेकेंड लॉ एनर्जी कंजर्वेशन पर होता है। और सब स्टेटमेंट हम लोग को देखना भी नहीं है क्योंकि हम लोग को फर्स्ट यहीं से मिल गया है। देन एक को रेंडमली पढ़ लेते हैं। सी नंबर है, किरचॉफ बोथ लॉ आर बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, बिल्कुल गलत है। बोथ लॉ बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये भी गलत है। फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सेकंड लॉ बेस्ड ऑन द चार्ज, ये बिल्कुल रॉन्ग है। ओनली ऑप्शन वन इज करेक्ट। जो फर्स्ट लॉ है तो है होता है केसीएल बोलते हैं उसको, चार्ज कंजर्वेशन पर बेस्ड है। एंड सेकंड लॉ जो केवीएल होता है वो एनर्जी कंजर्वेशन पर बेस्ड होता है। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में भी है, नीट में भी आ चुका है पहले से भी क्वेश्चन। बोर्ड के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ट्वेल्थ के लिए। और आप लोग नीट में भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऐसा क्वेश्चन, और कोई भी अदर मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम जो भी होता है, बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन फिजिक्स का जहाँ भी आएगा, जो भी एग्जाम आएगा, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स current law as applied to a junction in a network of conductor, total sum of current meeting at junction is zero। पहला ऑप्शन दिया है, no current can leave the junction without some current entering it, the net current flow at the junction is positive, algebraic sum of the current meeting at the junction is zero। तो ऑप्शन डी है वो करेक्ट हो जाएगा, algebraic sum of the current meeting at the junction is zero। ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो इसको याद रखना है, और ये सब इनकरेक्ट है। अगर आप लोग को ऐसा ऑप्शन आएगा तो ऑप्शन डी को पिक करना है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोटेंशियल डिफरेंस बी ए माइनस बी बी बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी इन द गिवन फिगर इज। अब ए से बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। तो देखिए हम लोग कैसे करेंगे। हम लोग ए से बी जा रहे हैं तो करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप पॉजिटिव लेना है। तो अब चलिए बी ए माइनस बी बी हम लोग लिखते हैं यहाँ से, दैट इज इक्वल टू करंट इंटू रेजिस्टेंस, टू इंटू टू हो गया इस रेजिस्टेंस के क्रॉस ड्रॉप। अब ये बैटरी के क्रॉस ड्रॉप देखेंगे तो पहले पॉजिटिव टर्मिनल को हम लोग टच किए तो +3 लिखेंगे। देन क्रॉस किए हम लोग यहाँ पर से तो प्लस आई आर फिर करना पड़ेगा। हम लोग को आई है वही 2 एम्पियर सेम करंट आएगा, और आर है यहाँ पर 1। सो 2 इंटू 1, सो डेल्टा वी का वैल्यू हम लोग को आ गया 4+3+2, सो 9 वोल्ट हम लोग को आ गया यहाँ से डेल्टा भी। ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 2 एम्पियर करंट इज flowing in the shown circuit, then potential difference VB minus VD in balance condition is। और देखिए बैलेंस कंडीशन में यहाँ पर क्या होगा, ये बीटस्टोन ब्रिज है कि नहीं चेक कर लेते हैं। देखिए 2 इंटू 6 12, 3 इंटू 4 12, बिल्कुल बैलेंस है। इसका मल्टीप्लीकेशन इक्वल आ रहा है इसका मल्टीप्लिकेशन का। ब्रिज बैलेंस होता है तो बी और डी का सेम पोटेंशियल हो जाता है बीटस्टोन ब्रिज में। तो सेम पोटेंशियल है तो डिफरेंस उसका कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बी का पोटेंशियल और डी का पोटेंशियल सेम है, सो डिफरेंस 0। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए बीटस्टोन ब्रिज सर्किट P इक्वल टू 7 ओम, Q इक्वल टू 8 ओम, R इक्वल टू 12 ओम एंड S इक्वल टू 7 ओम, फाइंड द additional resistance to be used in series with S so that the bridge is balanced। ये देखिए हम लोग को ब्रिज इस तरह का दिया रहेगा, PQRS है। S के साथ हम लोग कितना एक रेजिस्टेंस एक्स्ट्रा ऐड करेंगे सो दैट ये ब्रिज बैलेंस में रहेगा। तो हम लोग एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस को कुछ स्मॉल r ले लेते हैं। ब्रिज बैलेंस कब होगा, अब यहाँ पर जब ये अपोजिट रेजिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन इक्वल होगा।
सो बैलेंस ब्रिज के लिए कंडीशन है एस प्लस आर होल इंटू पी इक्वल टू क्यू इंटू आर। अब एस हम लोग को यहाँ पर गिवन है 7, आर हम लोग को पता करना है पी, पी का वैल्यू है 7 और क्यू का वैल्यू है 8 इंटू आर का वैल्यू है 12। सो 7 + r = 96/7। तुम लोग यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 7 + r = 96/7, दैट इज 13.72। सो हम लोग आर यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 7 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा इधर आकर के 6.72 के अराउंड आएगा, जो कि ऑप्शन ए में है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डूरिंग चार्जिंग ऑफ ए सेल टर्मिनल वोल्टेज इज डैश देन ईएमएफ ऑफ सेल। देखिए चार्जिंग के केस में क्या होता है, अगर सपोज एक डायग्राम बनाकर हम दिखा रहे हैं, ये हम लोग का एक सेल है, इसका ईएमएफ ई है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस आर है। चार्जिंग केस में पॉजिटिव पोलैरिटी से करंट इंटर करता है और ये हो जाता है टर्मिनल वोल्टेज भी। तो यहाँ रिलेशन हो जाता है V = E प्लस आई आर, नोट आई माइनस आई आर, यहाँ पर V प्लस आई आर लेना है। तो अब कंपेयर करना है चार्जिंग ऑफ सेल में, ड्यूरिंग द चार्जिंग ऑफ सेल टर्मिनल वोल्टेज एंड ईएमएफ ऑफ सेल में। तो यहाँ पर ऑब्वियसली यहाँ पर टर्मिनल वोल्टेज जो है वो ज़्यादा है सेल के ईएमएफ से, बिकॉज हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं V - E का वैल्यू आया है आई आर, तो ये वैल्यू पॉजिटिव होगा। सो V - E ग्रेटर देन 0, सो V ग्रेटर देन E। V था टर्मिनल वोल्टेज और E है ईएमएफ सेल का। सो टर्मिनल वोल्टेज इज ग्रेटर देन ईएमएफ ऑफ सेल, सो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 एम्पियर करंट पासेस थ्रू ए कॉपर, द नेट चार्ज आफ्टर 5 सेकेंड इन द वायर इज। तो Q इक्वल टू क्या होता है I × T, ये रिलेशन याद रखना है। तो Q हम लोग को फाइंड करना है, I कितना दे दिया है 10 और T का वैल्यू यहाँ पर है 5। सो Q का वैल्यू हम लोग को हो जाएगा यहाँ से 50 कूलाम। सो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following statement is correct when power delivered by a battery is maximum। तो याद रखिए एक ही बात, ज़्यादा इसमें स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो कंफ्यूजन होगा। पावर डिलीवर बाय बैटरी मैक्सिमम होगा जब इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी का हो जाएगा इक्वल टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो डायरेक्ट ऑप्शन ए को आप लोग माइंड में रखिए, इसको लॉक कर लीजिए। ऑप्शन ए को याद रखना है, जब बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस इक्वल हो जाता है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का, तो मैक्सिमम पावर डिलीवर करता है बैटरी। बस इतना याद रखना है। एक सर्किट डायग्राम से देख सकते हैं, ये हम लोग का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है और ये एक बैटरी हम लोग का सपोज ये है और इसका ये इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, स्मॉल आर। तो मैक्सिमम पावर ये बैटरी तभी डिलीवर करेगा जब स्मॉल आर का वैल्यू हो जाएगा कैपिटल आर। आप ऐसे भी इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द कॉलम, कॉलम 1 में ग्राफ दिया है विद द कॉलम 2 रिलेशन एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन कोड। तो ए दिया है, ऐसा ग्राफ दिया है, रेजिस्टिविटी और द टेम्परेचर है। तो ये किसका ग्राफ होगा, तो ये कॉपर का होता है, कंडक्टर का होता है, जैसे पैराबोलिक ऊपर की तरफ। सो ए का हो जाएगा यहाँ पर रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, ए का पी हो जाएगा। सो ए का आ गया पी। बी जो होता है ये वाला रेजिस्टिविटी टेम्परेचर, ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ, ये नाइक्रोम का होता है। तो नाइक्रोम किस में है, आर में है, देखिए नाइक्रोम यहाँ पर है। ए वाला किसके लिए था, कॉपर के लिए था, तो ए का हम लोग पी क्यू टिक किए, यहाँ पर क्यू होगा। ए का हम लोग टिक मैच करेंगे क्यू के साथ, एंड बी हो जाएगा यहाँ पर आर के साथ, एंड सी हो जाएगा ए पी के साथ। तो ए का क्यू ये सही है, बी का आर सही है, सी का पी सही है। तो सी ऐसा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो ये था इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ये माइंड में रखना है, ये डायरेक्ट ग्राफ भी कभी कभी एग्जाम में ड्रॉ करने के लिए पूछ देता है यहाँ से। द नेक्स्ट क्वेश्चन है
IV graph for material is given at two different temperatures. The correct relation between T1 and T2 is, T1 T2 में करेक्ट रिलेशन क्या होगा ये हम लोग को जानना है। देखिए, T1 T2 में रेजिस्टेंस किसका बड़ा है, T1 का बड़ा है। तो T1 का रेजिस्टेंस बड़ा है, तो रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है कंडक्टर के लिए, याद रखना है। और रेजिस्टेंस उस ग्राफ का बड़ा होगा जो वोल्टेज वाले के करीब होगा। इसका रेजिस्टेंस बड़ा है, तो इसका रेजिस्टेंस अगर R1 है, इसका रेजिस्टेंस R2 है, तो ट्रिक क्या बोलता है, R1 ग्रेटर देन R2। तो यहाँ से हम लोग बोल देंगे क्या, T1 ग्रेटर देन T2, बिकॉज रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल किसका होता है, कंडक्टर के केस में टेम्परेचर का। तो T1 ग्रेटर देन T2 ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर at 20 degrees Celsius is 20 ohm and at 500 degrees Celsius it is 60 ohm. At what temperature its resistance is 25 ohm? तो हम लोग के पास एक फॉर्मूला है, हम लोग उसको यूज करेंगे। तो पहले गिवन जो है वो आर टी इक्वल टू, हम लोग बोल देते हैं क्या, 60 ओम। व्हेन टी का वैल्यू है, देखिए 500 डिग्री सेल्सियस, और आर टी का वैल्यू हम लोग ले लेते हैं 20 ओम। व्हेन टी का वैल्यू, आर टी डैश ले लेते हैं इसको, व्हेन टी डैश इसका है 20 डिग्री सेल्सियस। ये गिवन है क्वेश्चन में, हम लोग उसी से लिख रहे हैं। 60 ओम कितने पर है, 500 डिग्री सेल्सियस पर, एंड 20 ओम है यहाँ पर 20 डिग्री सेल्सियस पर। तो बोल रहा है कि कितने टेम्परेचर पर फिर 25 ओम होगा। तो हम लोग अब यूज कर लेते हैं यहाँ से, आर टी इक्वल टू आर टी डैस्ट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो आर टी का वैल्यू पुट कर लेते हैं 60 इक्वल टू आर टी डैश 20 इंटू 1 प्लस अल्फा हम लोग को पता नहीं है, और डेल्टा टी मतलब टेम्परेचर डिफरेंस, तो 500 - 20। हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से हम लोग को अल्फा का वैल्यू आपको यहाँ से बेसिकली फाइंड करना है। वो 2/480 हो जाएगा, आप चेक कर सकते हैं। ये अल्फा का वैल्यू 2/480 आ जाएगा। अब हम लोग को 25 ओम बोल रहा है कितना टेम्परेचर पर होगा। तो हम लोग अब क्या कर लेते हैं, एक बार फिर से इक्वेशन को अप्लाई करते हैं इसके साथ, सेकंड वाले के साथ। तो अगेन हम लोग इक्वेशन यूज कर लेते हैं, आर इक्वल टू आर टी डैश। हम लोग एज्यूम कर लिए आर है रेजिस्टेंस, आर का वैल्यू 25 ओम है, कोरिस्पोंडिंग टेम्परेचर पता करना है। सो आर इक्वल टू आर टी, आर डैश टी इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। सो हम लोग यहाँ पर टेम्परेचर एज्यूम कर लिए कुछ, टी डबल डैश है, माइनस इसका टेम्परेचर 20 ले लिए। आप इसको भी ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है, सेम आंसर आएगा। अब आर का वैल्यू हम लोग पुट कर लेते हैं, 25 ओम गिवन है ये वाला। सो 25 इक्वल टू आर टी डैश 20 ले लेते हैं हम लोग यहाँ से, 1 प्लस अल्फा, अल्फा का वैल्यू हम लोग अभी जस्ट यहाँ पर लिखे हैं 2/480 इंटू टी डबल डैश -20। तो काफ़ी आसान है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो टी डबल डैश का वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा 80 डिग्री सेल्सियस। अब इसको आप इधर डिवाइड करके और इधर 1 सब्ट्रैक्ट करके मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 80 डिग्री सेल्सियस, जो कि ऑप्शन डी में है, तो डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैक्सिमम करंट दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम ए सेल इज 4। सेल से मैक्सिमम करंट कब ड्रॉन किया जा सकता है, जब वो मैक्सिमम पावर डिलीवर करेगा। और मैक्सिमम पावर डिलीवर करने के लिए कंडीशन होता है कैपिटल आर इक्वल टू स्मॉल आर, याद रखना है, हम लोग अभी जस्ट देखे भी हैं। देन क्वेश्चन देखिए, सर्किट में बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ एक्स व्हेन द बीट स्टोन नेटवर्क इज बैलेंस इफ R1 500, R2 800, R3 X plus 400 एंड R4 1000।
तो हम लोग क्या करना है, बैलेंस कंडीशन के लिए R2 R3 इक्वल टू R1 R4 हो जाता है। और देखिए R2 का वैल्यू हम लोग को दे दिया है 800, और R3 कितना है, X + 400। R1 का वैल्यू है 500, और R4 है 1000। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो ये X + 400 दैट इज इक्वल टू, ये हम लोग का जाएगा कितना, 5/8 × 1000। तो X + 400 हो जाएगा ये 625। सो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, 225 ओम, जो कि ऑप्शन सी में है, सी करेक्ट हो जाएगा। देन एक क्वेश्चन है लास्ट, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड एज नल डिटेक्टर इन व्हीटस्टोन ब्रिज। याद रखना है, गैल्वेनोमीटर को यूज करते हैं हम लोग एज ए नल डिटेक्टर। तो ये था हम लोग का पार्ट थर्ड। तो आई होप सबको क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में। अगर आप लोग कोई क्वेरी है या कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, और कैसा लगा वो भी कमेंट में हम लोग बताएंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में फिर।